नहीं, मैंने तो फेसबुक पोस्ट पे लिखा है, इट वॉज आर्सेनिक पॉइजनिंग। और कैसे हुआ, किधर हुआ, मैं पूरा लिखा हूँ। मेरे को रीज़न पता होता तो सही होता, बोले मेरे को तो रीज़न पता नहीं है, बट ओनली गेस कर सकता है जे कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में काम करने का नतीजा ये हो सकती है। कोई ना कोई चाहता है कि इसरो का हार्म हो। नहीं, ये है तपन मिश्रा, जो कि भारत की सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के एक बड़े साइंटिस्ट हैं। तपन मिश्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अपनी पोस्ट में तपन मिश्रा ने लिखा है कि उन्हें 23 मई 2017 को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नामक जहर डोसे की चटनी में मिलाकर मारने की कोशिश की गई। उन्होंने अपने आगे वाली पोस्ट में ये बताया है कि इस जहर की वजह से उनकी त्वचा फटने और छिलने लगी। 2 साल से लगातार वे अपनी मौत से संघर्ष करते रहे। ये कोई पहली बार नहीं है जब हमारे देश के साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की गई। आजादी के बाद से ही हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट संदिग्ध हालातों में मरे पाए गए हैं। 4 जनवरी 1966 के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहलाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा पीएम ऑफिस में रिपोर्ट देते हैं कि अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट परमिशन दे तो वह 18 महीनों में देश के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। इस रिपोर्ट को देने के केवल 20 दिन यानी कि 24 जनवरी 1966 को उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत की वजह बताई जाती है कि प्लेन क्रैश से हुई है। पर बाद में इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलता है कि उनकी मौत के पीछे भी एक साजिश थी। डॉक्टर बाबा की मौत का देश को इतना नुकसान हुआ कि जो बॉम्ब 18 मंथ्स में बनाने की बात कर रहे थे, उन्हीं बॉम्ब्स को बनाने में 32 साल लग गए और 1998 में हमारा देश न्यूक्लियर पावर बन पाया। 8 अक्टूबर 2015 को टाइम्स ऑफ इंडिया में आए हुए आर्टिकल में ये सामने आया कि 2009 से 2013 के बीच हमारे देश के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मरे हुए पाए गए। 8 जून 2009 में कायगा एनर्जी स्टेशन में काम करने वाले 48 साल के सीनियर साइंटिस्ट लोकर्थन महालिंगम अपने डेली मॉर्निंग रूटीन पर जाते हैं और घर वापस लौटकर नहीं आते। 5 दिनों तक हुई पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन में महालिंगम की डेड बॉडी कालिंदी नदी में पाई गई। इस डेथ मिस्ट्री में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं पता लगा पाई कि उनकी मौत मर्डर थी या फिर सुसाइड। ऐसे ही अक्टूबर 2013 में हमारे देश के 2 यंग साइंटिस्ट के जोशी और अभिष शिवम विशाखापट्टनम के रेलवे ट्रैक पर मरे हुए पाए गए। पोस्टमार्टम में सामने आया कि इनकी मौत की वजह जहर से हुई थी, जिसको सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई। मोहम्मद मुस्तफा, महादेवम पद्मानाभन अय्यर, अनंत नारायण, उमंग पाल, पर्था प्रतिम बाग जैसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट संदिग्ध हालतों में मरे हुए पाए गए। अब सवाल ये उठता है कि देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसे मिस्टीरियस डेथ से कैसे मर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देश के हमारे साइंटिस्ट की डेथ ये बताता है कि हमारी देश की गवर्नमेंट हमारे साइंटिस्ट को सिक्योरिटी देने में कामयाब नहीं रही। ऐसा देश जहां एक्टर और एक्ट्रेस को फेक थ्रेट मिलने पर भी Z+ और 4+ जैसी बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज मिल जाती हैं, वहां देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे मरना देश अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देश के साइंटिस्ट को अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी दी जाए, जिससे हमें हमारे किसी और साइंटिस्ट को ऐसे खोना ना पड़े। थैंक यू।